सम्मान्य शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, आज के इस कालखंड में हम निरीक्षण पंजी और अवलोकन पंजी, इन दोनों पंजियों के संदर्भ में बातचीत करेंगे और दोनों में अंतर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। हमारे विद्यालय में बहुत सारे अभिलेख होते हैं और उनमें अलग अलग तरह का विवरण दर्ज होता है। साथियों, कई बार ये होता है कि हम अवलोकन पंजी को ही निरीक्षण समझ लेते हैं या निरीक्षण पंजी को ही अवलोकन समझ लेते हैं। इनमें थोड़ा अंतर है, तो आज हम इसी अंतर को जानने का प्रयास करेंगे। और साथियों, इस संदर्भ में मैंने भी अपने वरिष्ठ शिक्षक से जानकारी प्राप्त की है कि इन दोनों में अंतर क्या है और उस अंतर को मैं आपको इस कालखंड में बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, जैसा कि आप मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं, अवलोकन और निरीक्षण पंजियों में क्या अंतर है। और मैंने यहाँ लिख दिया है अवलोकन पंजी से संबंधित जानकारी और यहाँ पर लिखा है निरीक्षण पंजी से संबंधित जानकारी। तो सबसे पहली बात हम देखें अवलोकन पंजी में, तो इसमें विद्यालयीन क्रियाकलापों को देखा जाता है एवं आवश्यक सुझाव व दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। देखिए, अवलोकन में क्या होता है कि हमारे विद्यालय में जो क्रियाकलाप होते हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं, उनको देखा जाता है सामान्य तौर से, ठीक है। और उनमें यदि हम अच्छा कर रहे हैं तो प्रशंसा की जाती है और यदि कुछ सुधार की आवश्यकता है तो हमको कुछ सुझाव प्राप्त होते हैं, कुछ दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये होती तुम्हारी अवलोकन पंजी। और हम बात करें निरीक्षण पंजी की, तो इसमें विद्यालय से संबंधित विविध कार्य प्रणालियों की जांच की जाती है। निरीक्षण में विशेष तौर से जांच की जाती है और अवलोकन में देखा जाता है कि किस प्रकार की क्रियाविधि चल रही है, किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, ठीक है। जांच और अवलोकन इन दोनों में अंतर है, ठीक है। अवलोकन में सामान्य तौर से देखना और जांच मतलब किसी क्षेत्र विशेष में बारीकी से, सूक्ष्मता से परख करना, जांच करना होता है, ठीक है। दूसरा बिंदु है, इसमें विद्यालयीन कार्यों की प्रशंसा के साथ साथ कमजोर पक्षों में आवश्यक सुधार लाने हेतु सुझाव दिया जाता है। अवलोकन में क्या होता है, विद्यालयीन जितने भी कार्य हैं, गतिविधियां हैं, यदि उन गतिविधियों में कुछ अच्छा है तो उसकी प्रशंसा लिखी जाती है, सराहनीय कार्य करके लिखा जाता है। और जहां कमी पाई जाती है तो कमी के लिए दिशा निर्देश और आवश्यक सुझाव प्रदान किए जाते हैं। जबकि जो निरीक्षण है उसमें क्या होता है, इसमें नियमानुसार सही या गलत देखा जाता है। यानी जो नियम है तो नियम के मुताबिक विद्यालय में कार्य सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को देखा जाता है, ठीक है। और नियमानुसार यदि कार्य नहीं हो रहा है तो फिर उसमें कार्रवाई की जाती है, ठीक है। हम आगे बात करें तो अवलोकन पंजी में क्या होता है कि यह विभागीय समन्वयक श्रेणी के पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है एवं कमी होने पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। साथियों, जब अवलोकन की बात आती है तो अवलोकन जो है समन्वयक श्रेणी के पदाधिकारी द्वारा अवलोकन होता है विद्यालय में। और जहां कहीं कमी होती है तो उस कमी की पूर्ति के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती है, ठीक है। जैसे जन शिक्षक महोदय के द्वारा अवलोकन किया जाता है, ठीक है। इस तरह से मतलब जो अवलोकन होता है। जबकि हम देखें तो निरीक्षण यह कभी भी आकस्मिक होता है, प्रत्येक पहलू की बारीकी से जांच की जाती है एवं गलत पाए जाने पर शोकाज नोटिस या आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। जो निरीक्षण है वो आकस्मिक होता है, ठीक है। और आकस्मिक के साथ साथ प्रत्येक पहलू को बहुत बारीकी से देखा जाता है, उसकी जांच की जाती है और कहीं गलत पाया जाता है, नियम के अनुसार नहीं मिलता है तो शोकाज नोटिस प्रदान किया जाता है या फिर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। निरीक्षण के दौरान ये होता है, ठीक है। और हम देखिए इसमें अवलोकन में, तो इसमें कमी या त्रुटि होने पर कार्रवाई नहीं की जाती है बल्कि आवश्यक सुझाव दिए जाते हैं। अवलोकन में क्या होता है कि यदि कोई त्रुटि या गलती पाई जाती है तो इसमें कार्रवाई नहीं की जाती बल्कि आवश्यक सुझाव दिए जाते हैं और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें एक समन्वय बिठाया जाता है, ठीक है। और जबकि इसमें हमने बता दिया कि इसमें
सीधे सीधे कार्रवाई की जाती है, शोकाज नोटिस दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि यह प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शाला संचालन की स्थिति की जांच हेतु होता है। इसमें गंभीर त्रुटि होने पर कार्रवाई किए जाने हेतु वरिष्ठ कार्यालय को लिखा जाता है। देखिए, जो निरीक्षण है, तो निरीक्षण जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा यह निरीक्षण किया जाता है। और यदि कुछ गलत स्थिति है या संचालन में कुछ त्रुटियां हैं, मान लो गंभीर त्रुटियां हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठ कार्यालय होता है उसको कार्रवाई हेतु लिखा जाता है इसमें, ठीक है। और अवलोकन हम देखें तो यह शाला की स्थिति सुधारने हेतु नियमित रूप से किया जाता है। साथ ही शाला की स्थिति बेहतर हो, सब सुविधाएं इसमें हो, तरीके से पढ़ाई हो, सारी भौतिक सुविधाएं विद्यालय में हो, इस हेतु ये नियमित रूप से अवलोकन किया जाता है। और जहां कहीं कमी होती है उसकी पूर्ति की जाती है या आवश्यक सुझाव प्रदान किए जाते हैं। और निरीक्षण में क्या होता है, यह विद्यालय की शिकायत मिलने पर विशेष रूप से होता है, आकस्मिक रूप से अधिकारी वर्ग द्वारा किया जा सकता है। देखिए, जब कभी विद्यालय की या शिक्षकों की कोई शिकायत हो जाती है तो शिकायत होने की स्थिति में सीधे निरीक्षण होता है, ठीक है, जांच होती है, जबकि अवलोकन इसमें नहीं होता है, ठीक है। और कभी कभी अधिकारी वर्ग आकस्मिक रूप से भी विद्यालय का निरीक्षण कर लेते हैं। तो विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि निरीक्षण प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किया जाता है और अवलोकन जो समन्वयक पदाधिकारियों के द्वारा होता है। तो साथियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने आप लोगों को अवलोकन और निरीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की और दोनों में क्या अंतर है बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी रोचक और उपयोगी लगी होगी। इसी के साथ आज के इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।